कल लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित दिवाली मिलन के मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई पर चर्चा की और बताया कि देश ने इस महामारी से लड़ने में एकता और भाईचारा दिखाया है। उन्होंने महामारी के कारण समाज और शासन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में भी बात की और कहा कि इन परिवर्तनों ने समाज को अधिक लचीला बनाया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कठिन समय किस तरह से लोगों को प्रक्रियाओं और संस्थानों में निहित क्षमता का एहसास कराता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। 2047 और उससे आगे के लिए राष्ट्र की मजबूत नींव रखने की दिशा में इस दशक के महत्व पर चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ मिलकर काम करना चाहिए और देश को आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने यह बताया कि राज्य भर में सैकड़ों की तादाद में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले 14,000 से अधिक लोगों को 259 शिविरों में रखा गया है। चेन्नई में 2,888 लोगों को 55 राहत शिविरों में रखा गया है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण 68,652 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को 33% से अधिक नुकसान वाली कृषि भूमि का आकलन करने का निर्देश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने नीलगिरी में कुछ और दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसको देखते हुए नीलगिरी की यात्रा से बचने की चेतावनी दी गई है। वहीं चेन्नई में आज बारिश के अनुमान के कारण स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में अहम उपलब्धि हासिल कर ली है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 111 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 301वें दिन शाम 7 बजे तक 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक 25 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 51 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 22 करोड़ 89 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ 78 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7,82,000 से अधिक है। वहीं फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी की 5वीं लहर ने दस्तक दे दी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कई पड़ोसी देश पहले से ही कोविड महामारी की 5वीं लहर में हैं। उन्होंने कहा कि देश में वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में बुधवार को 11,883 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 10,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 72,60,000 से अधिक हो गई है। वहीं देश में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,18,000 के पार हो गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि देश में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को रेस्टोरेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोविड बूस्टर जैब का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। WHO के कोविड एंटीवायरल गोलियों के दिशा निर्देशों पर लगभग 3 सप्ताह में एक बैठक बुलाने की उम्मीद है। WHO के नैदानिक देखभाल प्रतिक्रियाओं के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि विकास समूह की एक आगामी बैठक में एंटीवायरल गोलियों के सवालों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन,
पहला देश है जिसने एंटीवायरल दवा को मंजूरी दी है, जिसे लोग घर पर कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यांमार की एक अदालत ने अमेरिका के एक पत्रकार डैनी फेंस्टर को 11 साल की कैद की सजा सुनाई है। 37 साल की उम्र के पत्रकार फेंस्टर को जिन आरोपों में 11 साल की सजा सुनाई गई है, उनमें देश में अवैध संगठनों से संपर्क रखने, वीजा नियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोप शामिल हैं। ऑनलाइन पत्रिका फ्रंटियर म्यांमार के प्रबंध संपादक डैनियल फेंस्टर को सैन्य शासित म्यांमार में अवैध संगठनों से संपर्क करने और वीजा नियमों का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया है। दरअसल म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद 24 मई 2021 को इस अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया था। तभी से वो सैन्य शासन की हिरासत में थे। पत्रकार पर हाल ही में आतंकवाद को बढ़ावा देने और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स में शुक्रवार को वेम्बले स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अल्बानिया की टीम पर 5-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। इंग्लैंड के इस जीत में हैरी केन की भूमिका अहम रही, जिन्होंने गोल की हैट्रिक लगाई। केन ने खेल के 18वें, 33वें और पहले हाफ के अतिरिक्त समय में गोलदाग हैट्रिक को पूरा किया। केन के अलावा हैरी मैग्यूरे और जॉर्डन हेंडरसन ने भी एक गोल किए। इस जीत के बाद इंग्लैंड अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाई करने के बेहद करीब है। इंग्लैंड को अब सिर्फ 1 अंक की जरूरत है विश्व कप क्वालिफाई करने के लिए।